इस सीन में फिल्म इंडस्ट्री का एक शूटिंग रूम दिखाया जा रहा है जहाँ पर 4-5 लोग बैठे हुए हैं। ये सारे कास्ट मेंबर्स हैं। इतने में पीछे से एक आवाज़ आती है, सपोर्टिंग कास्ट मेंबर्स आप सब आइए, हम शूटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। वहाँ बैठे लोग कहते हैं ओके। इन सपोर्टिंग कास्ट मेंबर्स के बीच में हमारा मेन हीरो भी बैठा हुआ है। सभी मेंबर्स लाइन में लग जाते हैं और शूटिंग की तरफ ध्यान दे रहे होते हैं। मेन हीरो मन ही मन सोचता है कि मैं हर बार घबरा जाता हूँ। हमारे मेन हीरो को कुछ लोग देखते हुए कहते हैं कि ये थोड़ा सा अजीब लगता है। उन सभी लोगों की ये सब बातें सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर सोच में पड़ जाता है कि आखिर ऐसा क्यों है। इतने में उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, हे हे सर। और जब वह ध्यान देता है उतने में अचानक उसके ऊपर एक दीवार आकर गिर जाती है और हमारा मेन हीरो उसके नीचे आ जाता है। उसके शरीर से खून निकलने लगता है। आसपास सभी खड़े लोग उसे शॉक होकर देख रहे होते हैं। उनमें से एक आदमी एम्बुलेंस को कॉल करता है। ये सब चीज़ें हो रही होती है। इसी बीच हमारा मेन कैरेक्टर अपनी डेथ के पास आ जाता है और वो मरते हुए सोचता है कि मुझे हमेशा एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर के रूप में लिया गया। इसके बावजूद भी अगर मेरा पुनर्जन्म होता है तो मैं अभी भी एक अभिनेता बनना चाहता हूँ। उसकी आँख से आंसू निकलते हैं और आंसू निकलते हुए उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल जाती है। ये सब बातें, उसके इमोशंस, उसके ये सब ख्याल एक बुक में रिकॉर्ड होते रहते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर का लास्ट थॉट ये रहता है कि मैं अपने अगले जीवन में एक मेन नायक बनना चाहता हूँ। इसी के नेक्स्ट सीन में एक अपार्टमेंट दिखाया जा रहा है। अपार्टमेंट के किसी एक फ्लैट में से आवाज़ आती है, सी यू जून। इसी के नेक्स्ट सीन में एक छोटा बच्चा झूले में दिखाया जा रहा है और उसके पास उसके पेरेंट्स साइड में खड़े दिखाई देते हैं। इसमें से उसके फादर कहते हैं, ली सियो जून, हाय इट्स मी योर डैडी। और छोटा बच्चा अपने मुंह में अंगूठा चूसते हुए अपने पेरेंट्स को देखते रहता है और प्यार से चिल्लाता है, ये बच्चा कोई और नहीं, ली सियो जून 7 मंथ ओल्ड है। ये सब देखकर उस बच्चे की माँ अपने सीने में हाथ रखते हुए ज़ोर से चिल्लाती है, नहीं। ये देखकर उस बच्चे के डैडी शॉक हो जाते हैं और अपनी वाइफ को अजीब नज़रों से देखते हैं। इतने में उसकी वाइफ कहती है कि हमारा बेबी बहुत क्यूट है। ये है सियो यून है, लियो शी जून की माँ। ली मिन जून, लियो शी जून के फादर। में सियो जूनी की माँ कहती है, ओ हमारी सियो जूनी को नींद आ रही है, क्या तुम सोना चाहते हो? और दोनों पेरेंट्स सियो जून को कहते हैं, स्लीप वेल सियो जून, और वहाँ से चले जाते हैं। सियो जून अपनी आंखें बंद करके सोने लगता है और सोते हुए अचानक ही उसे थॉट आता है, समहाउ आई, और उसकी आंखें खुल जाती है। उसके सामने एक कॉरिडोर दिखाई देता है और वो सोचता है कि मैं अपनी मेमोरीज़ को मिटाए बिना ही असंख्य बार जन्म ले चुका हूँ और मर चुका हूँ, और लास्ट में बहुत सारी यादें रीस्टोर हो गई और एक लाइफ लाइब्रेरी का निर्माण हुआ। मेरी मेमोरीज़ और एबिलिटीज़ बुक्स के रूप में स्टोर्ड है। और सी जून अपने आप को एक दरवाजे के सामने बैठा हुआ पाता है। वो उस दरवाजे को नॉक करता है लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खुलता। फिर उसे याद आता है कि इन दरवाज़ों को तो कसकर बंद कर दिया गया है। केवल वही दरवाजे खोले जा सकते हैं जो कि मेरी बॉडी में फिट होते हैं। दरवाज़ा तो बहुत बड़ा है और शक्ति को अवशोषित करने की सीमा से नीचे किसी शरीर का उपयोग उसे नष्ट कर देगा। इसलिए मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, अपने आप को सोचते हुए इडियट कहता है। और फिर कहता है, वैसे भी मैं इस दरवाजे को छोड़ रहा हूँ। और वो अपने आप को लाइब्रेरी के बीच में बैठा हुआ पाता है
और वो वहाँ बैठते हुए एक दरवाजे को देख रहा होता है और उस दरवाजे को देखते हुए सोचता है कि ये लाइब्रेरी तब बनाई गई थी जब मैं एक कीचड़ था, और इस कीचड़ को याद करते हुए कहता है सी यू लेटर इडियट। और फिर वो बेड में आह करके उठ जाता है और फिर सोचता है अगर मैं पहले जैसा होता तो मैं पहले ही दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गया होता। पैर पटकते हुए टेंशन लेते हुए कहता है कि ये ह्यूमन बेबीज़ बहुत ही स्लोली ग्रोथ करते हैं, इनका डेवलपमेंट बहुत स्लो होता है। अचानक ही उसे एक छोटा सा ब्लैक दरवाज़ा दिखाई देता है और वो उसे देखकर करता है और फिर उस दरवाजे के पास जाता है और उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। उस दरवाजे को खोलता है तो जब उसे उसके अंदर एक छोटी सी बुक दिखाई देती है। उस बुक को देखते हुए वो कहता है ऐसा मैंने पहली बार देखा है, और वो उस दरवाजे के अंदर घुसने की कोशिश करता है। घुसकर वो बुक निकालने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार उसे अपना हाथ डालकर ही वो बुक निकालनी पड़ती है और वो बुक उसके हाथ लग जाती है और वह बैठकर उस बुक को रीड करने लगता है। मुझे हमेशा एक अनजान और एक्स्ट्रा के रूप में लिया गया। ये पढ़ते ही उसे अपनी लास्ट लाइफ की मेमोरीज़ याद आने लगती है। उसे याद आता है कि कैसे वो एक शूटिंग रूम में चेयर पर बैठा हुआ था, वहाँ लोग उसे नाम पकड़ रहे थे, उसे कह रहे थे कि वो कितना अजीब है, और वो वहाँ पर मर जाता है। मरते हुए वो सोचता है, उसकी आखिरी यादें रहती है कि यदि मेरा पुनर्जन्म होता है तो तब भी मैं अभिनेता ही बनना चाहूँगा, अपने अगले जीवन में नायक बनना चाहता हूँ। आखिरकार मुझे सब याद आ गया उस बुक को देखते हुए, उस बच्चे के ख्याल, और उसे याद आता है कि ये मेरा पहला जीवन था। फिर सोचता है क्या मेरे जीवन में कभी ऐसा समय आया था जब मैं कुछ बनने के लिए इतनी लगन से जिया था जितना आज जी रहा हूँ। बुक को पकड़े हुए स्माइल करता है और कहता है वह नहीं था। नाइस, लेट्स डू इट, लेट्स बिकम एन एक्टर। सिर्फ एक अभिनेता बनने से क्या होता है, मैं एक सुपरस्टार बनूंगा। सब सोचते हुए उसकी आंखें चमकने लगती है, वो सपने देखने लग जाता है। लेकिन सुपरस्टार बनने के लिए मुझे क्या चाहिए? सबसे पहले जब से मेरा पुनर्जन्म हुआ है और मैंने चेतना प्राप्त की है, तब से मैंने लगातार एक योगिनी की सांस लेने का अभ्यास किया है। नेक्स्ट सीन में सीओ जूनी की माँ उसे पकड़े हुए कहती है आखिर हमारे एसईओ जूनी ने इतना सुंदर बनने के लिए क्या खाया। फिर उसे याद आता है योगिनी की सांस लेने की प्रैक्टिस शरीर को स्वस्थ और चमकदार बनाती है। और फिर वो एक ब्लू दरवाजे को देखते हुए फिर सोचता है कि अभी मैं केवल वह दरवाज़ा ही खोल सकता हूँ जो मैं तब करता था जब मैं एक कीचड़ था। मैं बस एक छोटा सा कीचड़ था। एक दिन भोजन की तलाश में ड्रैगन लेयर के पास घूमते हुए मैं एक सोते हुए ड्रैगन की सांस की चपेट में आ गया और मर गया। उसके 3 दिन बाद मेरा जन्म हुआ। और ये सब सोचते हुए वो उस ब्लू डोर को ओपन करके उसके अंदर चला जाता है। उसके अंदर एक बुक्स की लाइब्रेरी रहती है। उस लाइब्रेरी में से वो स्लाइम बुक को निकाल कर ओपन करता है और उसमें बहुत से स्लाइम्स दिखाई देते हैं, और उसी के साइड में एक फेरी परियों की बुक भी रखी रहती है। और स्लाइम बुक को ओपन करता है और रीड करता है, और रीड करते हुए कहता है कि मैं पिघलकर एक एसिड सॉल्यूशन भी बन सकता था और आकार बदलने के लिए जालों को दूर तक फैला सकता था। ये सब सोचते हुए वह फेरी बुक को भी ओपन करता है, और उस बुक को ओपन करते हुए ही उसे याद आता है कि मुझे याद है मैं इस समय एक शरारती फूल परी था। परी का अद्भुत रूप हेल्पफुल होगा, लेकिन अगर फूल मर जाता है तो परी भी उसके साथ मर जाती है। ये सोचते हुए वह उस फेरी बुक को बंद कर देता है और फिर लाइब्रेरी में रखी बुक्स की तरफ देखते हुए सोचता है कि इनमें से मैं कौन सी बुक ओपन करूं, और उनमें से वह एक बुक पकड़कर ओपन कर लेता है।
और उसमें से उसे एक ग्रीन बॉल जैसा कुछ मिलता है और उसे देख के वो खुश हो जाता है, कहता है वाओ नाइस। वो बॉल स्लाइम डाइजेशन होती है जो कि लोवेस्ट ग्रेड की होती है। ये कुछ भी पचा सकती है। पची हुई वस्तु के अतिरिक्त पोषक तत्व उन पोषक तत्वों में बदल जाते हैं जिनकी शरीर को आवश्यकता होती है। और नेक्स्ट सीन में उसे परी की छड़ी हाथ में पकड़े हुए दिखाया जाता है जिसे फेरी वेंड कहते हैं, जो कि लोवेस्ट ग्रेड की होती है। ये उन लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकती है जो परियों को देख सकते हैं। यदि आप छड़ी हिलाते समय अभिनय करते हैं तो जो लोग आपको देख रहे हैं उनमें से कुछ आपकी नकल भी करने लग जाएंगे। उस लाइम बॉल को देखते हुए और उस परी की छड़ी को देखते हुए वो सोचता है कि ये दो एबिलिटीज़ मेरे लिए बहुत अच्छी होंगी और वो उस लाइम बॉल को अपने मुंह से अंदर डाल लेता है और कहता है कि मैंने इसे पूरा कर दिया। और उस फेरी बैंड को देखते हुए कहता है अब इसकी बारी, और वो फेरी बैंड उतने में उसके हाथ के पंजे में समा जाती है। उसे देखते हुए वो शॉक हो जाता है और कहता है यह मेरी हथेली में गिरा गया है, मेरी उंगलियों में नहीं। जो भी हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वो अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है और जब वो अपनी मुट्ठी खोलता है तो उसके हाथ में वो फेरी बैंड का निशान चमकने लगता है। और ये सब देख के वो बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि ये बहुत मज़ेदार है। इन स्टिंग्स ऑन, और बहुत खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सियोजून एक स्केलेटन डॉल को देखते रहता है। एक प्लेइंग एरिया दिखाया जाता है जहाँ से सियोजून की माँ कहती है कि सियोजून वास्तव में बहुत अच्छा खा रहा होगा। और कुछ लेडीज़ें आपस में बैठी रहती हैं। उनमें से एक लेडीज़ कहती है कि जीयून आज भी कुछ नहीं खा रहा है। और शीजून की माँ कहती है कि यहाँ तक कि हॉस्पिटल ने भी कहा है कि उसमें कुछ भी गलत नहीं है, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। थर्ड लेडी कहती है कि वे एक बच्चे के रूप में ऐसा ही है, जब वह बड़ा होगा तो कितना बड़ा हो बन जाएगा। उसके साइड में बैठी लेडी उसे अजीब तरीके से देखती रहती है और घड़ी में 2 बज जाते हैं। घड़ी में 2 बजते ही कुछ बच्चे रोने लगते हैं, वै 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 हंग्री, उनको भूख लगी रहती है। और फिर उनमें से शीजून की माँ कहती है वाओ इट्स ऑलरेडी टाइम टू ईट, बच्चों की खाने का समय हो गया है। और सारे बच्चे रोने लग जाते हैं और सभी बैठी हुई लेडीज़ एकदम से शॉक हो जाती है, परेशान हो जाती हैं। उनमें से एक लेडी कहती है जस्ट अ मोमेंट किड्स। और फिर एक लेडी कहती है ओह जल्दी से बेबी फार्मूला मिल्क लेके आओ। और उतने में दूसरी लेडी कहती है कि मैं तुरंत पानी लेकर आती हूँ। फिर सीजून का फेस दिखाया जाता है। सीजून की आँख से आंसू निकल रहे होते हैं और वो सोचता है क्या मैं बिना किसी रीज़न के रोया, लेकिन अगर मैं रोऊंगा नहीं तो मुझे खाना नहीं मिलेगा। इतने में जीयून की माँ कहती है जीयून अगर तुम्हें भूख लगी है तो तुम खाना खा लो। और जीयून करके ऐसा एक्सप्रेशन देता है, दूध पीते हुए कहता है टेस्टी। उधर दूसरी ओर जीहू की माँ भी कहती है कि जीहू जल्दी आओ और खाना खा लो। और फिर दूसरी आंटी कहती है मीना थोड़ा सा खाना खाने की कोशिश करो, ठीक है। इस तरह सारी मदर्स अपने अपने बच्चे को खाना खाने के लिए बोल रही होती है। सब देखते हुए सियोजून की माँ कहती है कि सियोजून चलो यहाँ से चले। जून मन ही मन कहता है यहाँ बहुत तेज आवाज़ हो रही है। जून आप अपने हाथ को देखता है, हाथ में चमकते हुए उस निशान को देखता है और सोचता है मैंने पहले कभी इसका इस तरह से यूज़ नहीं किया, इसलिए मुझे नहीं पता कि इसका इफ़ेक्ट कितना है, इसका इफ़ेक्ट है भी या नहीं। लेकिन उसके हाथ में बना हुआ फेरी वेंट चमकने लगता है और इस तरीके से फेरी वेंट एक्टिवेट हो जाता है। वहाँ जितने भी छोटे बच्चे होते हैं वो सारे बच्चे शीजून की तरफ देख रहे होते हैं। छोटे बच्चे जो सब कुछ देख सकते हैं उनका ध्यान अपनी ओर खींच रहा था। मदर्स ये सब देखकर शॉक हो जाती है। ये फेरी वेंट्स शेक करने लगती है और ये सब शीजून देख रहा होता है और दिखाई देता है कि सब लोग शीजून की नकल करना चाहते हैं। ये बच्चे शीजून को दूध पीते हुए देख के अपनी बोतल पकड़कर दूध पीना स्टार्ट कर देते हैं।
बच्चे सीजून की तरफ देखते हुए कहते हैं, ओह लुक, देखो वो दूध पी रहा है, और सभी बच्चे दूध पीने लग जाते हैं। ये सब देखकर सारी मदर्स बहुत ही खुश हो जाती है और कहती हैं कि ये सभी बच्चे सीजून को दूध पीते हुए देख खुद से दूध पीने लग गए हैं। ऐसा लगता है कि सीजून बहुत अमेजिंग है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सीजून अपनी आंखें बंद करके सोचता है, बेबी वर्ल्ड मकबैंग पॉइंट पर एक रियल मकबैंग कर सकता है। इतने में दूसरे बच्चे की एक मदर सीजून की मदर से कहती है, नमस्ते सीजून की मॉम कहती है, यस आई एम सॉरी, लेकिन क्या आप सीजून की खाने खाते हुए वीडियो को रिकॉर्ड करके मुझे भेज सकती हैं। साइड में खड़ी लेडी कहती है, मैं तो बस मजाक कर रही थी। और फिर वो लेडी कहती है, आई नो। इतने में जियून की मॉम कहती है, लेकिन हमारी जियून वो बाकी बच्चों से बहुत छोटी है, इसलिए वो अच्छे से खाना नहीं खा पाती है। डॉक्टर ने कहा है कि मुझे जियून को अच्छे से खाना खिलाना चाहिए। और यून की माँ रोने लगती है। ये सब देख के सीजून की माँ कहती है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा केवल इसलिए दिखता है क्योंकि सीजून अपनी उम्र के बच्चों से थोड़ा बड़ा है। सीजून यून को देख के कहता है कि बेमतलब की रो रही है जबकि इसका पेट भरा हुआ है। तुम क्रोधी नहीं हो, फिर भी तुम खराब मूड की वजह से रो रही हो। और वो अपने हाथ को आगे करते हुए कहता है, बू, और सभी बच्चे उसके हाथ की ओर देखते हैं। बच्चे सीजून को झपट लेते हैं और वो रोते हुए चिल्लाते हुए कहता है, मॉम मॉम। सीन में हमें दिखाया जाता है कि सीजून की मॉम उसके फादर को ये सब स्टोरीज बता रही होती है। कहती है कि जानते हैं कि उन सभी बच्चों ने सीजून की नकल की क्योंकि वह खाना खा रहा था और उसने अच्छे से खाया। वे सीजून के फादर कहते हैं, दैट्स इंटरेस्टिंग। उसकी माँ कहती है, यस। बाकी सभी ने सीजून को बेबी वर्ल्ड का मुकबैंग स्टार भी कहा। सीन में दिखाया जा रहा है कि सीजून डाइजेशन को देखता है और उसे जोर से किसी ड्रैगन खिलौने के ऊपर धाम से पटक देता है और जोर से आवाज़ होती है। ये आवाज़ सीजून के दोनों पेरेंट्स सुनते हैं। फादर कहते हैं, क्या हमें उसे ऐसा करने से रोकना चाहिए। उसकी मदर कहती है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमारा जून तो बहुत ही दयालु है। आज दूसरे बच्चों ने उसे कुछ देर के लिए प्लांटेड कर दिया था, लेकिन सीजून ने उनमें से किसी को भी नहीं मारा और वो चुपचाप लेटा रहा। ये सब सुन के सीजून के फादर चौंक जाते हैं और जोर से कहते हैं, व्हाट, फ्लैटेंड। मदर कहती है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। क्या मुझे ऐसा कहना चाहिए कि उसके चारों ओर भीड़ इसलिए थी क्योंकि वो बहुत पॉपुलर है। सुनकर उसके पिता कहते हैं, दैट्स अ रिलीफ। सीजून से कहते हैं, सीजून, आर यू सुपर एक्साइटेड। हाँ। सीजून मन ही मन सोचता है कि मैं उस ड्रैगन पंख से अपना बदला लूँगा जिसने मुझे मार डाला। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सीजून अपनी माँ की गोदी में है और उसके पापा उसके गाल में टिंकलिंग करने लगते हैं। उसकी माँ कहती है, इसलिए मैंने उसके पीने के फॉर्मूला का रिकॉर्ड किया है, लेकिन तुम्हें उसे खाना खाते हुए उसका वीडियो रिकॉर्ड करना होगा। और उसके पापा कहते हैं, ऑल राइट। उसका खाना खाते हुए वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और कहते हैं, सीजून इधर देखो, लेट्स ईट। मन ही मन सोचता है कि मुझे अब फेरी बैंड का यूज़ करना होगा, है ना। फिर सोचता है कि प्रतीक चिन्ह के साथ हाथ हिलाना बहुत ही अजीब लगेगा, है ना। लेकिन मैंने कभी भी खाना खाते समय दोनों हाथ ऊपर उठाए और हिलाए नहीं है। आई डोंट नो। और फिर सीजून अपने दोनों हाथ ऊपर उठाता है और स्माइल करते हुए अपनी मॉम की तरफ देखता है। माँ सोचती है, क्या ये उत्साहित है, एक्साइटेड है, या कुछ और है, क्या ये इतना टेस्टी है। और फिर उसकी माँ कहती है कि माँ भी बहुत खुश है क्योंकि सीजून बहुत अच्छे से खाना खा रहा है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सीजून की मॉम सीजून के खाना खाते हुए और उसका बेबी फार्मूला लेते हुए वीडियोस को अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करती है और कहती है कि सॉरी, थोड़ा सा लेट हो गया। कहती है, नो प्रॉब्लम, थैंक्स सो मच। जियून की मॉम का सीजून की मॉम को कॉल आता है और जियून की मॉम कहती है, जियून ने आज अपना सारा खाना खा लिया, मैं बहुत खुश हूँ। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है 2 वीक्स लेटर। जियून की मॉम सीजून की मॉम से मिलती है और कहती है कि आज हॉस्पिटल में जियून और मुझे कॉम्प्लीमेंट मिला।
थैंक यू सो मच। और सीजून की मॉम कहती है नो इट्स ओके, दैट्स गुड। और फिर सारी मदर्स फिर से एक साथ दिखाई जाती है। इस सीन में दिखाया जाता है कि सारी मदर्स एक साथ बैठी हुई है। इसमें से मीना की मॉम कहती है कि मीना ने इन दिनों जून के बिना वीडियो देखे ही बहुत अच्छे से खाना खाया। दूसरी लेडी कहती है कि मैं आपको बता रही हूँ, मेरा बेटा और पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गया है। सीन में बच्चे दिखाए जाते हैं जो कि बिना रीज़न के खुश होते हैं क्योंकि सिर्फ उनकी माँ हंस रही होती है। ये सब सीजून देख रहा होता है और कहता है कि ये वीडियो के माध्यम से भी इफ़ेक्टिव है। फिर सीजून सोचता है कि अगर फेरी वेंट जैसी क्षमताएं वीडियो के माध्यम से भी इसको एक्टिवेट कर सकती है, मेरा सुपर स्टार बनना बहुत ही आसान होगा। ये सब सोचते हुए वो हंसने लगता है ही। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सीजून जिस स्केलेटन डॉल को अपने से गले लगाया रहता है उसकी आंखें चमकने लग जाती है। फिर सारी मदर्स को बैठे हुए दिखाया जाता है। उसमें से एक मदर सीजून की मॉम को कहती है कि बाय द वे, यदि ये तुम्हारे लिए ठीक है तो तुम सीजून की वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड करने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। उनकी मॉम शॉक होते हुए कहती है यूट्यूब। अदर मॉम कहती है येस आई यूज़ यूट्यूब। मैं भी लाइव आकर मीना के वीडियोस को लाइव अपलोड करते रहती हूँ। और फिर वो शौक होकर मुंह बंद करते हुए कहती है लेकिन बात ये है कि मैंने गलती से कह दिया है कि मीना इन दिनों बिना जाने बहुत अच्छे से खाना खा रही है और हमारी मीना ने आज भी अपना सारा खाना ख़त्म कर दिया। पीछे बैकग्राउंड में उसकी माँ और मीना का यूट्यूब वीडियो का सीन दिखाया जाता है। और फिर मीना की मॉम सीजून की मॉम से कहती है सॉरी। सीजून की मॉम कहती है दैट्स फाइन, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, वैसे भी तुमने सीजून की बात नहीं की है। फिर ये उनकी मीना की मॉम कहती है कि इस वजह से मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि आपकी बच्ची इतने अच्छे से खाना कैसे खा लेती है, हमें भी इसकी बात बताएं। और फिर कहती है कि मैंने सीजून की वीडियो के बारे में कोई भी बात नहीं की और वैसे भी अभी के लिए मैंने बेबी फार्मूला ब्रांड और बेबी फूड के बारे में ही लिस्ट तैयार की है जो मीना खाती है। फिर वो सीजून की मॉम से कहती है लेकिन नून है, अगर आपके साथ ये सब ठीक है तो क्यों ना आप दूसरी मदर्स की हेल्प करने के लिए यूट्यूब पर सीजून के वीडियो को अपलोड करें। में सीजून की मॉम कहती है मैं देखती हूँ। सीजून की मॉम मन ही मन सोचती है और उसे पसीना आने लगता है कि क्या सीजून का चेहरा सबको पता चल जाएगा, क्या ये ठीक होगा। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सीजून जिस कंकाल को स्केलेटन डॉल को हाथ में पकड़ा हुआ रहता है उसकी आंखें चमकने लगती है और ऐसा लगता है कि वो स्केलेटन डॉल ही कह रहा है कि अगर सीजून बात करने लगता तो मैं उससे ज़रूर पूछता। इमेज में दिखाया जाता है कि सीजून एक सर्कल बना रहा है, उसके हाथ में स्केलेटन डॉल है और उसकी आंखें चमक रही है। सीजून की मॉम अपनी बाकी फ्रेंड्स से कहती है कि मुझे इसके बारे में सबसे पहले अपने हस्बैंड से बात करनी होगी। उसकी फ्रेंड कहती है हाँ, वैसे तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें डिसाइड करने से पहले इस पर काफ़ी सोच लेना चाहिए। नेक्स्ट सीन में एक बिल्डिंग दिखाई जाती है जो कि सीजून के फादर का ऑफिस होता है। इसमें दिखाया जाता है कि सीजून के फादर अपने फ़ोन में सीजून की फ़ोटो देख रहे होते हैं और उसके फादर मन ही मन सोचते हैं सीजून क्या वो बहुत तेज़ी से बड़ा नहीं हो रहा है। सीजून के फादर का कलीग पीछे से आ जाता है और कहता है ओह ये तो सीजून है, एन ऑर्क, उसे वो अभी भी वह पसंद है जो मैंने उसे भेजा था, है ना। इस कैरेक्टर का नाम हमें यहाँ पर पता चलता है, इसका नाम है किम ही संग जो कि लीमी जून और एसियो के मित्र हैं। जून के फादर अपने सर पर हाथ रखते हुए कहते हैं नो। उनके फादर का दोस्त कहता है कि नो इट्स जस्ट, मैंने उसे बस ऐसे ही गिफ्ट कर दिया था, मुझे नहीं पता था कि उसे वह इतना पसंद आएगा। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सीजून के फादर और उसका कलीग सीजून के रूम में आते हैं और वो देखते हैं कि उसने उसके द्वारा दिए गए टॉय को ज़्यादा अच्छे से पकड़े रखा है और अपने बाकी अदर टॉयज़ को बाहर फेंक दिया है। इतने में दिखाया जाता है कि सीजून की मॉम चिल्लाते हुए दरवाज़ा खोलती है और कहती है सीजून। फिर अपने हस्बैंड के उस फ्रेंड को कहती है तुम किस टाइप के आदमी हो जो कि बच्चे को इस टाइप के खिलौने देते हो। और फिर सीजून के फादर का दोस्त अपने सर पर हाथ रखते हुए हंसते हुए कहता है कि सीजून का टेस्ट वैसे काफ़ी डिफरेंट है। सीजून के फादर कहते हैं कि तुम ऐसा कहने वालों में से एक हो।
उसे बताते हैं कि अब वह स्केलेटन डॉल पूरी तरीके से उसके लिए इम्पॉर्टेंट बन गई है। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सीजून के फादर सीजून की वीडियो को अपने फ़ोन में देख रहे होते हैं और ये सब उसका कलीग भी देख रहा होता है। उसका कलीग कहता है कि ये अपने हाथों को इस तरीके से आखिर क्यों हिला रहा है। सीजून के पापा कहते हैं कि वो बहुत ही एक्साइटेड हो गया है, शायद वो इसलिए ऐसा कर रहा है। उसका कलीग कहता है कि क्या बच्चे एक्साइटेड होने पर ऐसे हाथ हिलाते हैं। फिर वो उंगली दिखाते हुए कहता है कि शायद सीजून को कैमरा पसंद है, वह अपने हाथ इसलिए ही हिला रहा है क्योंकि वह उसे एक्साइटेड कर रहा है। सब सुनकर सीजून के फादर कहते हैं, क्या तुम्हें ऐसा लगता है? कलीग कहता है, ओह सीजून, तुम सच में पूरी तरीके से एक एक्टर बनने के लिए ही पैदा हुए हो। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि उसके फादर का कलीग कहता है कि मैं स्केलेटन का किंग हूँ। वो सीजून के फादर को एक नोट देता है। सीन में दिखाया जाता है कि सीजून के फादर सीजून के साथ गेम खेल रहे हैं। उन्होंने वही डॉल, स्केलेटन डॉल पकड़ी हुई है जो उसके कलीग ने उसे बच्चे को गिफ्ट दी थी और इसके साथ जो नोट दिया था वो भी उसके हाथ में है। इस स्केलेटन डॉल का नाम हमें यहाँ पे पता चलता है लिच किंग एडमंड। उनके फादर उस नोट को पढ़ते हुए कहते हैं, क्या उसके आँख से आंसू निकलने लगते हैं और फिर वो कहते हैं कि मैं इसे पढ़ने के लिए अपने आप को फोर्स नहीं कर सकता। और वो सीजून को ये लेटर दे देते हैं और सीजून कहता है फादर, और उस लेटर को झपट लेता है। उनके फादर सीजून को स्केलेटन डॉल दिखाते हुए वो चिट्ठी रीड करते हैं। कहते हैं कि मेरे सब्जेक्ट मेरे आदेशों का पालन करो। मुंह बनाते हुए ओ कहता है। ये सब देखते हुए सीजून की मदर सीजून के फादर से कहती है कि सीजून तुम्हें कह रहा है कि पापा आप इस स्टोरी रीड करते हुए उसमें ज़्यादा इमोशंस ऐड करो। इतने में सीजून के फादर उसकी मॉम को कहते हैं कि तुम्हारे बेटे को ये बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। फिर सीजून की मॉम कहती है कि सीजून को ही सेंग के साथ खेलने में बहुत ज़्यादा आनंद आता है। सीजून के फादर कहते हैं कि क्या तुम मुझसे कह रहे हो कि मुझे माँ से बात करना बंद कर देना चाहिए और तुम्हारे साथ खेलना चाहिए? ओके। फिर उसके फादर उस स्केलेटन डॉल को हाथ में लेते हुए कहते हैं, आई हैव लॉस्ट, मैं हार गया, और सीजून तुम जीत गए। मदर सीजून को गोदी में पकड़ते हुए बहुत खुश होते हुए कहती है कि सीजून तुम बहुत अमेजिंग हो। और सीजून मन ही मन खुश हो जाता है, ये मैं जीत गया, कूल हूँ। बच्चों की लैंग्वेज में बड़बड़ाता है। सीजून की मॉम सीजून के फादर से कहती है, तो मैं इसलिए वीडियो अपलोड करने के बारे में सोच रही थी। ये सब सुनकर सीजून के फादर का रिएक्शन होता है। वो कहते हैं कि तब क्या होगा जब सीजून बड़ा हो जाएगा और हमसे पूछेगा कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने मुझसे बिना पूछे मेरी वीडियोस अपलोड क्यों की, तब हम क्या करेंगे। इतने में उसके फादर के थॉट रहते हैं कि क्या ये केवल उस समय का वीडियो नहीं है जब वो बच्चा था। जब तक सीजून ये कहने में सक्षम होगा लोग इसके बारे में पहले से ही भूल चुके होंगे। इतने में सीजून की माँ सोचते रहती है और कहती है, हाँ लेकिन यहाँ तक कि। इतने में सीजून के फादर बोलते हैं कि हाँ, क्या ये पॉसिबल नहीं है कि सीजून को कैमरे पर रहना पसंद है। ऑफिस में अपने कलीग की बात याद आ जाती है कि वो जब कह रहा होता है कि शायद तो सीजून को कैमरा पसंद है, वो कैमरा देखकर एक्साइटेड हो गया है और अपने हाथ हिला रहा है। और फिर सीजून की मदर को बताता है कि सीजून ऐसे नॉर्मली तो बहुत अच्छे से खाना खाता है, लेकिन जब भी हम उसके कैमरे से रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं तो वो ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और फिर वो अपने हाथों को लहराने लगता है, उठाने लगता है। अपने फादर को ये सब देखते हुए सीजून मन ही मन कहता है कि पापा, आपको फेरी टेल का उपयोग करना चाहिए अपने हाथों को हिलाने के लिए। फिर सीजून की मदर कहती है, लेकिन क्या वो ये जानकर एक्साइटेड हो जाता है कि वो एक कैमरा है। फिर उसके फादर कहते हैं कि मैं पहले कह रहा था कि मेरी एक्टिंग अच्छी नहीं है। सीन में दिखाया जाता है कि सीजून के फादर और मदर दोनों अचंभित हो जाते हैं। फिर सीजून की मदर सीजून के फादर से कहती है कि तुम अपनी बात से इतना सरप्राइज क्यों हो। फिर सीजून के फादर कहते हैं, नहीं, मैं बस बिना सोचे समझे बात कर रहा था, हमारा बेटा सचमुच अमेजिंग है। और फिर कहता है कि उन्हें कैसे पता चला कि मेरी एक्टिंग बहुत अजीब है। इतने में सीजून के मॉम सीजून की तरफ देखते हुए कहती है कि वह जो कुछ भी सुन रहा है
वो उसे समझ भी नहीं पा रहा है। सीजून मन ही मन सोचता है कि मैं सब कुछ समझता हूँ। फिर सीजून के डैड सीजून को अपने हाथों में ऊपर उठाते हुए कहते हैं कि क्या हमारा बेटा पूरी तरीके से जीनियस नहीं है। सीजून की मदर कहती है कि वह एक प्रतिभाशाली बच्चा है ना। सीजून के फादर कहते हैं कि क्या हमें उसे एक्टिंग में लाना चाहिए। ये सब सुन के सीजून एक्साइटेड हो जाता है और आवाज़ करने लगता है आ बू बू। सीजून की मॉम कहती है ओह ठीक है, वैसे भी ये कोई इशू नहीं है। तो फिर आप कह रहे हैं कि मुझे यूट्यूब पर अपलोड करना ठीक रहेगा। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सीजून की मॉम अपनी किसी फ्रेंड से बात कर रही होती है और उसे कहती है कि मैं इस पक्ष में हूँ। मैंने सुना है कि जीयून को बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ा है क्योंकि वो ठीक से खाना नहीं खा रही थी। उसकी फ्रेंड कहती है मैं ज़्यादा नहीं जानती, लेकिन अगर ये अन्य लोगों की मदद कर सकता है तो तुम्हें यूट्यूब पर अपलोड करना चाहिए। सीजून की मॉम कहती है ओके, मुझे मिल गया है, मैं इसे अपलोड करूँगी। उसकी फ्रेंड सीजून की मॉम को इंग्लिश और कोरियन लैंग्वेज में टाइटल और चैनल का नाम ऐड करने के लिए कहती है। ये सब सुनकर सीजून के फादर शॉक होते हुए कहते हैं कि इन इंग्लिश में नहीं, बस एसईओ जून के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा। सीन में दिखाया जाता है कि सीजून की मॉम एक यूट्यूब चैनल क्रिएट कर लेती है जिसका नाम जून रखा गया है। उसमें फ़िलहाल 9 सब्सक्राइबर है और इसके 2 वीडियोस अपलोडेड हैं और दोनों में 0 व्यूज़ हैं। और सीजून की मॉम कहती है कि ये तो बहुत ही सिंपल है, मैंने अपलोड कर दिया है। फिर वो ये मैसेज करके अपनी फ्रेंड को भेज देती है। मैसेज में लिखा होता है कि चैनल का नाम जून है और वीडियो वही है जैसा मैंने पहले भेजा था, जिसमें बेबी फूड फार्मूला और बेबी फूड वर्जन के बारे में है। उसकी फ्रेंड मिंजू कहती है थैंक यू सो मच, आई डेफिनेटली स्प्रेड द वर्ल्ड फॉर यू। और फिर बाकी मॉम सीजून की खाना खाते हुए और फार्मूला मिल्क पीते हुए वीडियोस को अपने बच्चों को दिखाती है और ये वीडियोस देख के बाकी बच्चे अच्छे से खाना खाने लगते हैं। यूट्यूब ये वीडियो को अदर्स को रिकमेंडेड करने लगता है, जिसमें कि जिनके बच्चे खाना नहीं खा रहे होते हैं उनको ये वीडियोस दिखाओ, उनके बच्चे खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं। और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि एक आदमी बैठा हुआ है और स्क्रीन पे यूट्यूब चैनल देख रहा है और सोचता है कि हम क्या करते हैं आखिर अब हम क्या करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें नेक्स्ट पार्ट। हम इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही लेकर आएंगे। थैंक यू।